एमएनटीवी के साथ आज ऐसी एक शख्सियत है कि जिस शख्सियत की वजह से जो किताब सामने आई, उस किताब की वजह से पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ था। एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कार्य हुआ था। वो थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय राम आधार जी, पूर्व प्रधानाध्यापक और ग्राम दलेल नगर पोखरा कानपुर के। तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी देंगे कि जो पेरियार रामास्वामी जी ने सच्ची रामायण किताब लिखी थी, वो तेलुगु में लिखी, बाद में उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। उसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में किया गया, जो रामाधार जी ने किया था, जो ललित सिंह यादव जी ने वो किताब दी थी, उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले हम एमएनटीवी पर राम आधार जी का स्वागत करते हैं। राम आधार जी, आपको एक सवाल करेंगे कि जैसे ये जो किताब लिखने की प्रेरणा या कैसे प्रसंग आया है? जब मेरा ललित सिंह यादव जी से संपर्क कैसे हुआ ये मैं पहले बताता हूँ। उस समय मैं जूनियर हाई स्कूल जींजक में एज इंग्लिश टीचर काम कर रहा था। तो उन यादव जी ने सुना होगा कि हमारी जात का कोई आदमी इंग्लिश टीचर आया है, तो उनकी इच्छा हुई कि हम मिलें। तो वो स्कूल में आए हमारे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है राम आधार? तो हमें बताया गया। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा मैं बात करूँगा आपसे। फिर हमने पूछा आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम ललित सिंह यादव है, मेरा अशोक प्रेस नाम का पुस्तकालय यहाँ चलता है। हमने कहा अच्छा मैं आऊँगा शाम को। तो हम शाम को गए उनके यहाँ। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने कहा कि आपने क्यों बुलाया है? उन्होंने कहा कि मैं आपसे इंग्लिश का ट्यूशन करना चाहता हूँ। ललित सिंह यादव जी ने आपके इंग्लिश की ट्यूशन किया? हाँ। तो उन्होंने कहा आप हमें इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? हमने कहा मैं पढ़ा सकता हूँ। तो हमने उनको 3 महीने इंग्लिश पढ़ाई। फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एक आध बार हम भूल गए, जाने इन्होंने ट्यूशन दिया है मैंने नहीं दिया है। तो हमने उनसे कहा कि देखो हम तो भूल गए हैं, आप सक्षम हैं, हम गरीब आदमी हैं, और आपने दिया हो या नहीं दिया हो, हमें 1 महीना का ट्यूशन दो। आप दे दिया। अब कहना कि आइंदा आप याद रखा करिए। जब उनको कुछ इत्मीनान हो गया, उन्होंने वास्तव में हमारी परीक्षा लेने के लिए ट्यूशन किया था, और उनको ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी उनको। ना उनको ज़रूरत थी कि ये आदमी कितना जानकार है और किस टाइप का आदमी है। तो उन्हें सामाजिक और राजनीतिक में विषय में भी कुछ बातचीत हुई, हो सकता है। तो उनको इन्हें हम जज गए। तब उन्होंने एक दिन कहा ये किताब है, आप बताइए इसका हम चाहते हैं कि हिंदी में अनुवाद हो। और तमाम रजिस्टर वो ले आए। हमने कहा हमने इन आदमियों से कहा कि ले उनका अनुवाद कर दो। तो इन्होंने तो किया नहीं। अब मैं नहीं बता सकता उनके पास टाइम नहीं या नहीं कर पाए। क्या आप इसका अनुवाद कर सकते हैं? हमने कहा जी हाँ मैं कर सकता हूँ। उस समय मैं केवल हाई स्कूल पास था, इंटर हमने बाद में किया है। तो उन्होंने किताब दी हमको। तो हमारा उनका कुछ उनके नहीं कहा कि आप इसका अनुवाद कराइए, कुछ आप कुछ चाहते हैं नहीं चाहते हैं। हम लोगों का शौक़ रहा है, हमें भी गुमान था इस बात का कि हम हाई स्कूल ज़रूर है लेकिन हमें इंग्लिश आती है। हमने इंग्लिश ग्रामर का, संस्कृत इसका ग्रामर का बहुत अध्ययन किया है। हमें ग्रामर से बहुत रुचि है, और हमें इस बात का गुमान भी है कि मैं ग्रामर जानता हूँ और मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो उनको अच्छा। तो उस समय हुआ क्या कि हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो हम चले आए अपना, इसमें सिकंदरा में हो गया। अब हम जानते थे कि वो हमें नहीं करवाया था ट्रांसफ़र, कैसे
कि नज़दीक हुई जाए, तो वो उतने दूर नहीं करो, वो हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। तो अनुवाद किया, तो एक जगह अनुवाद कर रहे थे, तो हम वहाँ सपरिवार रह रहे थे। तो वहाँ एक आदमी था, उसने देखा तो उसने कहा ये तो आदमी बड़ा ख़राब है, ये राम सीता की बुराई उसने लिख रहा है। तो उसने अब लोगों को बताया, आसपास गांव वालों को। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से चले जाइए। तो हमने कहा चले जाएंगे। तो अब चले जाएंगे तो वहाँ एक कोई कायस्थ था, पटवारी, तो रिटायर था। तो उसको जब ये मालूम हुआ कि साले कैसे, मतलब ये बेवकूफ़ टाइप के आदमी है, ये आदमी उनको, उनके बच्चों को फ्री तो ट्यूशन पढ़ाता है और कुछ लेता देता नहीं है, और उनके परिवार में रहते हैं ये, और इनके बाल बच्चे भी हैं। अब ये यहाँ से इनको भगा रहे हैं, ना मालूम क्या धारणा बनाएंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने एक खलिहान में बुलाया, तो कहा आप इनको क्यों जो भगा रहे हैं? तो कहा कि हम नहीं भगा रहे हैं इन्हें। अच्छा, कहा नहीं भगा रहे हो तो इनसे माफ़ी मांगो और उनका यहीं रखो। अगर तुम अपने बच्चों का भलाई चाहते हो, तुम नहीं जानते इस आदमी को, ये आदमी क्या है। तो उन्होंने कहा साहब हम नहीं भगाएंगे बोले। तो हम लोग कहा अब हम चले जाएंगे यहाँ से। तो वहाँ 4-6 दिन रहे, फिर हम चले आए। तो वहाँ हमने अध्यापक होते हुए भी हमने पाल जी, हमने धान बटाई ले लिए थे। तो हम उनको निकाल रहे थे, अनुवाद हम करके दे आए उनको, ललन सिंह यादव को। ललन सिंह यादव को अनुवाद दे आए। उसको 4 प्रतियों में मैंने अनुवाद किया था। एक किया, फिर तो हमने देखा इसमें कोई गलती व्याकरण के दृष्टि से न रह जाए, और बार बार तो चौथी प्रतिलिपि जो हमने बनाई। 3 प्रति में बनने के बाद चौथी प्रति में आपने बनाई, वो परफेक्ट हुई? वो परफेक्ट हुई, वो मैंने ललन सिंह यादव को दे दी। जब हमें विश्वास हो गया कि अब इसमें किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं है, मेरे की कोई गलती नहीं है, अब मेरे की गलती भी होगी तो प्रेस वाले अपना ठीक कर लेंगे। अच्छा, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने किताब छपाई। जब किताब छपाई तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी। उसका वास्तव में ये है कि कुछ ब्राह्मण आदमियों ने गवर्नमेंट के अधिकारियों को प्रेस किया कि ये किताब जो है ये बहुत हानिकारक है, ये और ये और इनको मतलब जो है जो कुछ सलाह दी हो, सलाह दी होगी। तो सरकार ने एक आदेश निकाला कि ये पुस्तकें चूँकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, अतः ये पुस्तक जो निरस्त की जाती है। तो और ललन सिंह यादव जेल भी हुआ है। हमारे यहाँ भी पुलिस गई, तो मैं उस समय धान निकाल रहा था, तो पुलिस गई, तो वो आए, तो एक सिपाही था दरोगा, उसका सर रामचंद्र नाम था, उन प्लेट लगी थी, इससे हम निकाल लिया। भोगरेपुर की थी वो, और 3 सिपाही थे उनके साथ। तो एक स्कूल में उन्हें बुलवाया, तुम गए, तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? हमने बताया। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी कितनी शिक्षा है? तो हमने बताया। कहा आप किस किस स्कूल में हुआ हैं? तो हमने को ये भी बताया। फिर कहा कि आप ये बताइए आपका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? उन्होंने राजनीतिक दलों से संबंध जोड़ दिया। हाँ, तो हमने कहा साहब मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और वास्तव में नहीं है। हम तो एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमें गवर्नमेंट जो आदेश देती है वो मैं काम करता हूँ। जब ये किताब पर सरकार ने बैन किया तो ललन सिंह यादव हाई कोर्ट भी गए थे ना, कोर्ट तो जो मैं सब बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए आपने किताब क्यों लिखी, आपने क्यों अनुवाद किया? तो वहाँ हमने ये कहा कि ललन सिंह ने हमको 3000 रुपये इसके अनुवाद कराई देने को कहा था, इस वजह से मैंने किया। ये मैं ज़रा झूठ बोल गया।
हाँ। तो कहना अच्छा। अरे झूठ बोल दिया आपने। अच्छा, तो कहने लगे आप ये बताइए कि अगर इस देश में विद्रोह हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो हमने कहा साहब ये बताइए कि स्कूल में एक कि तमाम ये रामायण महाभारत और गीता है, कुरान शरीफ भी है, हमने को मैं जानता हूँ, हमने को जितने आध्यात्मिक दर्शन हैं वो सब आदमी को बुद्धि को मलिन करने के लिए गए हैं। हमने को हमें जानकारी है इस्लाम मजहब क्या है और ईसाई मजहब क्या है, ब्राह्मण अध्यात्म दर्शन क्या है, ये मैंने अध्ययन किया है। और हम तो हमें जो बातें उनकी अच्छी लगती हैं तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और हमें जो अच्छी नहीं लगती हैं तो हमने आलोचना भी की है उनकी। तो कहने लगे हाँ, तो हमने कहा साहब अगर विद्रोह होता है इसकी जिम्मेदार पुलिस है। हाँ, जो कोई भी विद्रोह का काम करता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस है और सरकार है। अच्छा, तो कहने लगे आपने अनुवाद किया तो आप ये बताइए रामायण में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अपमानजनक हैं आपके लिए या किसी के लिए। हमने को ये पुस्तक जितनी है एक एक पन्ना उसका अपमानजनक है, मैंने पढ़ा है, एक एक पन्ना अपमानजनक है। जाने राम था भी या नहीं था, सीता कौन थी कौन नहीं थी, ये सब उसमें लिखा। सीता एक बचलन औरत थी, हमने उससे कहा वैसे कहा, हमने को साहब उसी में लिखा है सीता एक बचलन औरत थी और इसके माता पिता का पता नहीं। राम एक बदमाश और गुंडा आदमी था, ब्राह्मणों का भक्त था, ये तुलसीदास कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तुलसीदास ने कहा। हाँ, बिल्कुल देखो, ये जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, भगवत गीता लिखी गई हो या कुरान शरीफ लिखी गई हो या ये बाइबल लिखी गई हो, या तो उसमें मुख्य बात यह है कि इस धर्मों में ये है कि आदमी की बुद्धि को मलिन करने, उनको मलिन करके, उनके स्वाभिमान को नष्ट करके, उनकी वैचारिक क्षमता को समाप्त करके इनको किसी प्रकार से ठगना, लूटना और अपना दास बनाए रखना। हमने को ये उद्देश्य हर किताब का, हमने को केवल हिंदू दर्शन का ही नहीं है, ये ईसाई दर्शन का भी है। लेकिन ईसाई दर्शन, मुसलमान दर्शन और हिंदू दर्शन में कुछ अंतर है। हमने को अंतर क्या है कि जो इस्लाम दर्शन है और ईसाई दर्शन है, उसमें जो भी नियम बनाए गए हैं अच्छे हैं या बुरे, ये तो अपना वो समझें, अपना अच्छा मुसलमान समझें, ईसाई से, लेकिन वो सभी धर्म नियम सबके लिए समान रूप से लागू हैं। समतावाद उसमें ईसाई में और इस्लाम में है। हाँ, वो चाहे नियम अच्छा हो या ख़राब हो तो अलग की बात है। तो सब मुसलमान पर समान रूप से लागू है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने उनसे कहा हमारे यहाँ ये है कि शूद्र के लिए कुछ अलग व्यवस्था है, उनका धर्म अलग है। साफ लिखा है कि इनका धर्म ये है, वैष्णव का धर्म ये है और क्षत्रियों का धर्म ये है और ब्राह्मणों का धर्म ये है। तो जब धर्म में बटे बटे अलग अलग हैं तो हमारा तो कुछ इनसे हिंदू धर्म से कोई संबंध है नहीं है। तो कहना अच्छा, तो कहने लगे कि हमें तो विश्वास नहीं होता है कि उसकी इतनी कठिन हिंदी है, इतनी कठिन अंग्रेजी है कि आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। हमने को साहब आप मुझे एक इंग्लिश की डिक्शनरी दे दिए और एक हिंदी की दे दिए, चाहे जितनी कठिन हिंदी हो चाहे जितनी कठिन अंग्रेजी हो, हम अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। उसमें 20% गलती हो सकती है, गलती हो सकती है अनुवाद में, तो हम लोग को बाकी मैं अनुवाद कर दूँगा। ये बताइए कि अभी जब ललित सिंह यादव की इन किताबों पे बैन लगा है तो ललित सिंह यादव का जो संघर्ष है वो किस प्रकार से रहा है? ललित सिंह यादव से हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मैं पहले स्टेट ग्वालियर में सिपाही था। हाँ, तो वहाँ हमने कुछ विद्रोह किया, हमने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। उनका एक विद्रोह था वहाँ पे, तो हमको वहाँ जो है तो सस्पेंड कर दिया गया।
फिर किसी प्रकार से मुझे बहाल किया गया, तो मैंने एक किताब लिखा कि सिपाही की तबाही, तो उसमें तो हमको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, तो फिर मैं कोर्ट गया, तो कोर्ट ने उसने कहा कि हर एक को आलोचना करने का अधिकार है, इसने आलोचना आपकी की है तो आप आलोचना का समाधान कीजिए, और या तो फिर आप साबित करिए कि इन्होंने क्या गलत किया है। तो उनको बहाल कर दिया। अब उनको पेंशन मिलती थी, उनको पेंशन मिल रही थी। तो एक पुस्तकें जब्त कर ली गई और उनको जेल में, और हमारे पास भी पुलिस आई। हमने बताया, तो हमने बता दिया कल मास्टर साहब हम आपको बचाने की कोशिश तो हम वो इंग्लिश की किताब और जो अनुवाद था वो जितने डॉक्यूमेंट थे सब हमें से सील करा करके और हमारे उसमें दस्तखत ले करके पर पुलिस ले करके चली गई। और उसने कहा मास्टर साहब हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हमने को साहब अगर मैं कानून में फंस जाऊंगा तो इंदिरा गांधी में मुझे नहीं बचा पाएगी, आप मुझे क्या बचाएंगे। चला गया। अब इसके बाद जब कोर्ट दायर हुआ तो उसमें 2 यादव वकील थे। तो उन्होंने कहा सर ये बताइए कि सरकार ये बतावे कि ऐसे कौन कौन से आदमी हैं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इन्होंने ये तो साफ नहीं कहा कि किन भावनाओं को किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आप ये बताइए। तो वो कुछ ठीक से उत्तर नहीं दे पाई, तो उन्होंने याचिका खारिज कर दी। पहली बार याचिका खारिज हो गई। यानी वकील ने कहा कि किसकी किसकी भावनाएं को ठेस पहुंची है, तो सामने वाले ने उत्तर नहीं दे पाए। तो और अदालत ने यह आदेश दिया, 3 जजों की खंडपीठ थी इलाहाबाद के ना, इलाहाबाद से। तो उन्होंने कहा कि सरकार ललन सिंह यादव को की जब्त की हुई पुस्तकें तत्काल वापस करें और उनके खर्चे के लिए 3,000 रुपये 300 रुपये सरकार दे, और ललन सिंह यादव इस पुस्तक को अपने चाहे जितनी कीमत पर बेच सकते हैं और इस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। अब इसके बाद लोगों ने उसकाया ही होगा, तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ साहब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, या उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। पहली बार कहा कि किसकी भावना व्यक्तिगत नहीं बन, तो बाद में धर्म का सहारा लिया। तो उन्होंने वहाँ भी हाई कोर्ट के 2 जज थे यादव, उन्होंने कहा कि साहब सरकार ये बताए भाई हमको बतावे और अदालत को बतावे कि इस देश में हिंदू कौन से हैं। उस समय उन यादवों ने कहा कि कौन सी हिंदू है। हाँ, हिंदू कौन सी जात है हिंदुस्तान की, इस भारत में हिंदू कौन कौन से लोग हैं और हिंदू धर्म क्या है। उसने कहा कि उसमें बाकायदा सब लिखा हुआ है, भगवत गीता का उदाहरण दिया है, वेदों का उदाहरण दिया है और ये महाभारत का उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें कहीं हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, न रामायण में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हिंदू कौन है और क्या है ये सरकार हमें बतावे। हाँ, तो अब ये लोग उत्तर नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर नहीं दे पाए कि हिंदू कौन है। और वास्तव में हिंदू तो बाद में हिंदुस्तान, ये हिंदू एक गाली है। हिंदू अरबी भाषा का शब्द है, उसका मतलब है, तो उसमें एक औरत थी, वो डकैत थी, तो उसका नाम हिंदू था। तो उसी ने एक बहुत बड़े मुसलमान के नेता को या मौलवी को उसने मरवा दिया था। तो अरब के लोग गाली देने के अर्थ में उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग भी कभी कभी शब्दों का आई कहते हैं, कहो गुरु, ये बुरे अर्थ में प्रयोग है। आता समझ में। अब यहाँ पर गुरु का मतलब गुरु नहीं है। तो
वहाँ से भी आज का खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ललित सिंह यादव केस जीते और बड़े पैमाने पर वो किताब वो पब्लिश हुई। रामादार जी ने बड़ी एक कहानी बताई। आज उनकी उम्र 95 साल की उम्र है और वो सारी बातें अभी भी किताबें लिखते हैं और साहित्य में उनकी रुचि है और इंग्लिश हिंदी सभी भाषा जानते हैं। एमएन टीवी पर रामादार जी का धन्यवाद, आभार।